दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता। जानिए हरतालिका तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को किया था। आपको बता दें, ये एक ऐसा व्रत है जिसे कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं ताकि अच्छा पति प्राप्त हो सके। ये व्रत सावन की हरियाली तीजों से अलग है, लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं 3 ऐसी महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती हैं क्रोधित, लगता है श्राप। आप ऐसी गलती कभी ना करें। 3 महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में जानिए हरतालिका तीज कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हरतालिका तीज इस बार 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्यता होने के कारण हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत 2023 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें हरतालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। लगता है घोर पाप। माता पार्वती होती है क्रोधित। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिला व मन में गंदे विचार। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं भगवान। ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है माँ पार्वती। माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी ही पूजा व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती हैं। माँ पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी। खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप अग्नि के 7 फेरे लें, तभी ही आप हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, नंबर 3, कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर पाना है अच्छा पति तो हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा महिला। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक पूर्वक हो जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर चली गई हैं तो हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, क्योंकि ये त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हरतालिका तीज व्रत रखने में सफल हो सकती हैं और माँ पार्वती भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाना चाहते हैं तो माता पार्वती के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ आपका कल्याण अवश्य करे।